जाने से पहले तुम्हें मालूम है तुम्हारे जाने के बाद में क्या दशा होगी, हम सब यहाँ कैसे गुजारा करेंगे। सोचो लड़कियां रोने लगी हैं, उद्धव से बोली हैं, उद्धव जी तुम्हें नहीं मालूम तारे गिर गिर के और ये हमारे पास में जो त्योहार राजू कानपुर और हेलो 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 जो हमारे गले में जो नोटों का हार आया है राजू कानपुर से है और गलत वाली बहनाओं के लिए एक परिचित यज्ञपति और हमारे परिचय जी का और यज्ञपति जी का जो कहा गया करके सम्मान कर रहे हैं 500 रुपया जो हमारे करीब और 10 मुद्राओं के सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं हमारे राजू भैया जी की तरफ से। बोलिए भगवान बोलिए भगवान की। आज
उद्धव जी ने सभी लड़कियों को धैर्य बंधवाया और धैर्य धारण करवाने के बाद में उद्धव रथ पर सवार हुए। हाथी थक देते हैं साथी हुए पहुंच गए भगवान पहुंच गए जहां भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में रहते थे। आज भगवान के करीब उद्धव जी पहुंचे हैं। और उद्धव के पास में आज भगवान बैठ गए। उद्धव जी ने वृंदावन का सारा वृत्तांत श्रवण कराया है भगवान को। आज वृंदावन का सारा वृत्तांत सुनने के बाद में भगवान श्याम दुखी हुए। परसों का वादा करके आया था उद्धव, लेकिन यहाँ पर आज दर्शन सी हो गई। दोबारा लौट करके मैं वृंदावन नहीं पहुंचा। और एक बात और कहूं, भगवान श्याम सुंदर एक बार जिस जगह पर रहे, जिस दिन से भगवान ने उस जगह को छोड़ दिया, दोबारा कभी भगवान उस जगह पर नहीं गए। केवल एक ही जगह ऐसी है जहाँ भगवान दोबारा गए। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, पालन पोषण गोकुल में हुआ। गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में चले गए। भगवान कभी गोकुल के वापस नहीं गए। भगवान ने वृंदावन से जब मथुरा में आगमन किया, मथुरा में पहुंचे, दोबारा वृंदावन। और एक ही जगह ऐसी है जहाँ भगवान दोबारा गए। मथुरा से एक बार जब जन्म हुआ और एक बार जन्मा संसार किया, दोबारा लौट करके केवल मथुरा ही भगवान। आज जब उद्धव ने सारा वृत्तांत बताया, यज्ञपति जी परीक्षा जी दोनों लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और कलश वाली बहन बिटिया, कलश वाली बहनाएं आप लोग भी खड़ी हो जाओ। अब नंबर 4 हमारी बोनी हुई। अब खड़ी जल्दी खड़ी हो जाओ। ₹1 ₹2 मिलेंगे ऐसी बात नहीं। तुम लोग पहले अपने आगे लाइन लगा लो, बार बार कहना ना पड़े तो आगे खड़ा खड़े हो जाओ। बोलिए भगवान की। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, इधर जब भगवान द्वारिकापुरी में जब रहने लगे हैं तो इनके बड़े भैया बलराम जो थे, बलराम जी ने ये कहा है, मुरलीधर एक काम करो, अब तुम विवाह कर लो। कन्हैया बोले भैया विवाह कर ले। अरे हमसे बड़े तो तुमको पहले विवाह तो तुम्हारा होना चाहिए ना, पहले विवाह तो तुम्हारा होना चाहिए। हम विवाह कैसे कर ले? अगर पहले मैंने विवाह कर लिया ना तो समाज मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ेगा। इसलिए विवाह हम नहीं, विवाह भैया पहले तुम करो। तो भगवान यादवंत सरकार योगी राज कृष्ण के बड़े भैया बलराम जो थे, बलराम जी का विवाह और रामदेव भूरी सिंह नेताजी, जहाँ कहीं भी हो पांडाल में आ जाए, भूरी सिंह नेताजी भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का विवाह और नगरी के रहने वाले रेवतक जो थी, महाराज रेवतक की बेटी रेवती जो थी, रेवती जी के साथ में हुआ। तब हुआ प्रमाण ये मिलता है, एक विद्वान तो ये लिख रहा है, ये अरुणपुर नगरी के रहने वाले महाराज रेवतक जो थी, रेवतक की बेटी जो रेवती जो थी, इस रेवती का जन्म सतयुग में हुआ, लेकिन विवाह इसका द्वापर युग में हुआ। ऐसा कैसे हो गया? इनकी लंबाई भागवत में लिखा है 21 हाथ की थी और रेवती सतयुग में पैदा हुई, विवाह हुआ द्वापर में। ये रेवतक जो थे ये ब्रह्मा जी की सभा में बैठा करते थे। रेवती का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी की सभा में जब बैठा करते थे तो एक कलम गुजरता है तो एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। इन्हें ध्यान ही नहीं रहा, पूरा सतयुग चला गया, पूरा त्रेता चला गया। द्वापर युग जब आया है तो द्वापर युग में ध्यान आया
घर में बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, विवाह करना चाहिए। और ये सच बात भी है, जवान बेटी घर में अगर बैठी हो तो जवान बेटी को देख करके लोगों माता और पिता को पाप लगता है, कर देना चाहिए। जवान बेटी को देख करके माता और पिता को पाप लगता है। तो महाराज अरवल नगरी के रहने वाले जो देवतक जो थे, महाराज देवतक ने कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी के लिए लगन टीका भेजा, पत्र भेजा, नाई और पंडित को भेजा है। कहा है पत्र में ये लिखा कि आप के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूँ, विवाह करना चाहता हूँ, आप समय के बंद कर दिया, करो कैमरा। बोलिए भगवान की। जब लगन और टीका बलराम जी के लिए भेजा गया तो बड़े भैया बलराम जो थे कृष्ण के, बारात को लेकर के चले हैं अरवल नगरी की ओर। समय के अनुसार जब बारात को लेकर के पहुंचे तो एक मंत्रों से बड़े भैया बलराम जी का विवाह संपन्न होता है। बामरी पड़ी है, कन्यादान हुआ है, विवाह संपन्न हुआ। कहने का मतलब ये है कि बड़े भैया बलराम जो थे इनका विवाह अरवल नगरी के रहने वाले रेवतक की बेटी रेवती जी के साथ में हुआ। जब बड़े भैया बलराम जी का विवाह जब हो गया तो बड़े भैया बलराम जी ने ये कहा है, श्याम सुंदर मेरा तो विवाह हो गया है, अब एक काम करो, अब तुम भी अपना विवाह कर लो। तो कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ? तो माफ करें, भगवान कृष्ण के एक विवाह नहीं हुए, बल्कि भागवत का तो ये प्रमाण है कि भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। एक दो नहीं, 16,108 विवाह हुए भगवान के। ये भागवत का प्रमाण है। 16,108। दूसरा विद्वान ये लिखता है कि भगवान के 16,108 नहीं बल्कि 16,109 विवाह हुए भगवान के। ये 1.5 रानी कहाँ से आ गई? आधी रानी बताई है युविजा और पहली रानी बताया है राधा को। जैसे भागवत के अनुसार कृष्ण जी का पहला विवाह तो रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, जब विदर्भ देश के रहने वाले महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। भागवत के अनुसार पहला विवाह श्याम का हुआ रुक्मिणी जी के साथ में। एक गर्ग संहिता पुस्तक आती है, गर्ग संहिता जो गर्गाचार्य पंडित जी ने लिखी है। गर्ग संहिता का प्रमाण ये है कि भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी से नहीं हुआ। पहला विवाह भगवान का हुआ था राधा जी के साथ में, राधा से हुआ। कब हुआ था, कैसे हुआ था और किसने किया था? बताया गर्गाचार्य पंडित जी ने लिखा है, एक बार भगवान कृष्ण और राधा जब बहुत छोटी थी बचपन में, वृंदावन में भांडीर वन पड़ता है और भांडीर वन में ब्रह्मा जी का आश्रम पड़ता है। उसी भांडीर वन में ब्रह्मा जी के आश्रम पर राधा और कृष्ण घूम रही थी, खेलने पहुंच गए। इधर से राधा सहेलियों के साथ, उधर से श्याम चले। तो खेलते खेलते राधा कृष्ण जो थे ब्रह्मा जी के आश्रम पे पहुंच गए।
और जब ब्रह्मा जी के आश्रम पे पहुंचे हैं तो राधा ने श्याम से एक बात पूछी, क्यों तुम्हारे हाथ में क्या है? जवाब दिया बंसी है। दिखाओगे? जवाब दिया दिखाएं। तुम्हें मालूम है इस बंसी की कीमत क्या है? ये बंसी दिखाने वाली है, किसी को ऐसे देने वाली है? मना कर दिया। राधा ने आगे बढ़ करके जपला दिया भगवान श्याम की कमर से बंसी को निकाल दिया और बंसी को लेकर के भगवान की आज राधा आगे बढ़ गए। उसी राधा हुआ ये पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर लगे। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने दोनों को पास में बुलाया, एक बात विचार करने लगे, इन दोनों में बहुत अच्छा प्रेम है दोनों के बीच में, कहीं ऐसा ना हो आगे प्रेम चल करके टिके न टिके, चलो इस प्रेम को आज हम शादी नहीं कर देते, दूसरे रिश्ते में परिवर्तन कर देते हैं। उसी आश्रम पर ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण को बुलाया। जब राधा कृष्ण छोटी थी बचपन में, तो ब्रह्मा जी ने खुद कन्या जान लिया और खुद ब्रह्मा जी पंडित बने और अपने ही आश्रम पर भांडीवन में वृंदावन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कर दिया। अपने ही आश्रम पर खुद कन्या जान लिया, खुद पंडित हुए, राधा और कृष्ण का बचपन में ही विवाह कर दिया। गर्गाचार्य पंडित जी लिखते हैं, जब विवाह हुआ राधा कृष्ण का आश्रम पर ब्रह्मा जी की लड़कियां गालियां गाने लगी। ये गाली गाली परंपरा आज से नहीं, बहुत पहले से चली आई है। ये गाली गाली परंपरा आज से नहीं बल्कि युग त्रेता से आई है चलती। भगवान राम जी के विवाह से गालियों की परंपरा हुई, आज ये कोई अभी से नहीं। गालियां आज भी होती है लेकिन पहले से अब में थोड़ा अंतर है, बदलाव देखा होगा आप लोगों ने। आज भी गालियां होती है शादी के बाद, अब पहले भी गालियां होती थी, आजकल गालियां होती हैं, यही नहीं पता चलता है कि गाना और गीत लिखता कौन है। सोने को लूटा गंगा जलपा, अब देखा जाए तो चाहे हो दरिया होगा, लेकिन सोने को लूटा गंगा जलपा नहीं हुई।
सोने के सिंह बरेली को यहाँ बना देखा होगा कभी आपने अनुभव किया इनके गीत कभी सुनना और इनके गीतों का भाव अर्थ लगाना नहीं बोल पाओगे। छज्जे ऊपर गई बाजरो और खिले को फूल चमेली छज्जा के ऊपर बाजरो गए उस बाजरे में चमेली को फूल खिला देते। किसान आदमी बेचारा खेत में बोता है रखवाली नहीं कर पाता है तो गैया खा जाती है। छज्जा के ऊपर बाजरो गई तो हमें चमेली को फूल खिला देते। बताओ बाजरा के पेड़ में गई चमेली का फूल आ सकता है नहीं आ सकता। उल्टे गीत हमें बताया। एक बार थोड़ी बात गवर्नमेंट की बात है करते चले। एक बार एक गांव से कुछ महिलाएं चली। गांव के बाहर मंदिर था देवी मैया का। पुरानी बात है तो बैलगाड़ियां चलती थी गाड़ी नहीं चलती थी। अब बैलगाड़ी पे बैठ के चली और बैलगाड़ी में बंद लगे बैलगाड़ी में बैठी और ढोलक और जब ढोलक बजी और गाना गाया कौन सा गाना गाया ना ताला और गाना कौन सा गाए देवी मैया पूजन कैसे जाए नदिया बेड़े नदिया में नहा ताला और गाना कौन सा नदिया बेड़े में अदम भरे। और जहाँ गाना गाया गाना गाने के बाद में जहाँ बजी इनकी ढोलक और ढोलक जहाँ बजी थपड़ 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 गई तो बैल जो थे वो तो चौक पड़े और लेके भाग मारे। अब लड़िया जो होती बैलगाड़ी उसे रोड से ले जाके घंटी में घुस गए थोड़े किनारे भेज जाए। अब बैलगाड़ी ढोल रही है किधर गिरी उधर गिरी उधर गिरी किसी का हाथ टूट गया किसी का पैर टूट गया किसी को चोट लग गई लेकिन गाना तो तो मैंने देखा मैंने कहा आप तो चुप हो जाओ जब तक किनारे गई हड्डियों का सुरमा बन गया लेकिन तुम्हारे गाना रोकने वाला है। मैंने कहा ऐसे नहीं ऐसे गाओ ऐसे और ये हमारे गले में जो मोटो का हार श्याम सुंदर जो लेख राजपुर से आए हैं उनकी तरफ से हमारे गले में जो हार आया है कामना करेंगे भगवान इनके दोनों हाथ को हमेशा आगे बढ़ाता रहे समाज में इन्हें सम्मान और देखा हो पहले के गीतों में अब के गीतों में बहुत अंतर आ गया। आजकल की गालियां होती है गीत होते हैं बारातों में महिलाएं गाना गाती हैं गालियां गाती हैं लेकिन पहले से हमें थोड़ा बदलाव है। शायद पहले महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी अब सब पढ़ी लिखी होशियार गाते हैं तो नए नए गीत गाती नहीं गालियां गाती पहले ऐसे गीत नहीं होते थे। पहले वेद और शास्त्रों के गीत और गालियां होती थी
लड़कियां जो थी सभी गालियां देने लगी भगवान को। ऐसे सभी लोग ताली बजा करके बड़े भाव से ऊपर हाथ करके बोलेंगे। आलस नहीं किया जाता है। देखो आज सभा का विराम दिवस है, अंतिम दिन है, कल तुमसे यहाँ कोई नहीं कहने आएगा। ताली बजा लो, गीत गा लो, कीर्तन गा लो, मनवा लो। वाले भाई लोग भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण का गर्ग संहिता के अनुसार पहला विवाह जैसे राधा से हुआ है और भागवत के अनुसार भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। जो रुक्मिणी विदर्भ देश की रहने वाली विदर्भ देश के रहने वाले महाराज भीष्म और उनकी बेटी जो रुक्मिणी जो थी, रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ भागवत के अनुसार पहला।
गर्गाचार्य पंडित जी ने जो गर्ग संहिता पुस्तक लिखी है उस पुस्तक के अनुसार भगवान का पहला विवाह हुआ राधा जी के साथ। राधा जी के सामने बचपन में ही विवाह हुआ। जैसे भगवान के विवाह एक दो नहीं हुई, ऐसा बता चुके हैं कि भगवान कृष्ण के 16,109 विवाह हुए। इतना लंबा चौड़ा करगा। आज के नरक पे एक नारे नाय संहारी जा, उधर श्याम सुंदर के 16,000। सच बात है लोगों, 16,109 विवाह हुए। आज के नरन पे नारे नाय संहारी जा, ऐसा है कि नहीं? रोजाना कोई ना कोई व्यक्ति आता रहता है सोशल मीडिया में, देखा होगा सुना होगा लोग। और ये भी लिखा बोलिए भगवान की। और ये भी लिखा है कि हर स्त्री के, हर महिला के 10-10 लड़का है और एक बेटिया हुई। कृष्ण जी के 10-10 लड़का और एक बेटिया हुई। इतना लंबा चौड़ा परिवार कृष्ण का। कुल मिलाकर के 1,61,080 लड़का हुए। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान श्री कृष्ण जी। श्री सुखदेव जी बोले जी, हे राम राम अभिमन्यु लाल जी।